अस्सलाम वालेकुम जी, हंसलाम बाद और बात करनी है हमें स्टेट बैंक के हवाले से। कुछ दिनों से बड़ी बात चल रही है कि जी स्टेट बैंक तो दे दिया आईएमएफ को, और कुछ हमारे दोस्तों ने बड़ा अच्छा तंज भी किया कि आईएमएफ ने जो है वो स्टेट बैंक के गिर्द खुदाई शुरू कर दी है कि उन्होंने उठा के उसको साथ ले जाना है। तंज अपनी जगह, लेकिन क्या इसमें हकीकत है। एक मरूफ टीवी एंकर की वीडियो भी आई और बड़ा शोर होगा हो गया। तो सबसे पहले बात ये सुन लें कि स्टेट बैंक अभी तक अपनी साबका हालत में मौजूद है, यानी वो अभी सिर्फ एक तरमीम है, एक्ट में बिल है जो काबीना ने मंजूर किया है पार्लियामेंट में बहस के लिए, इसके अलावा भी कुछ नहीं है। यानी स्टेट बैंक अभी तक अपनी असल और पुरानी हालत में मौजूद है, अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। अच्छा, अब सवाल क्या है कि स्टेट बैंक क्या आईएमएफ को दिया जा रहा है, स्टेट बैंक वर्ल्ड बैंक को दिया जा रहा है? यही बात हुई ना सबसे ज्यादा कि आईएमएफ को वर्ल्ड बैंक को दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक को आजाद और खुद मुख्तार किया जा रहा है। इससे यही सवाल में ज़हन में आता है कि इसका मतलब है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के काबू में नहीं रहेगा स्टेट बैंक, और जब हुकूमत के काबू में नहीं रहेगा तो जाहिर बात है फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के काबू में रहेगा। तो फिर तो यकीनी तौर पर हमने तो अपनी मैशियत यहूदियों के हाथ में पकड़ा दी। ये इस वक्त एतराज़ात हो, लेकिन असल क्या है इसमें हम थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, स्टेट बैंक एक्ट में जैसे मैंने कहा कि ये एक तरमीम है, तो ये कोई पहली दफा नहीं हो रही। स्टेट बैंक में बहुत सारी तरमीम हो चुकी हैं, हालिया तरमीम 2015 में हुई है। अब स्टेट बैंक किसी भी मुल्क में, सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ उसको स्टेट बैंक कहा जाता है, मुख्तलिफ ममालिक में उसका मुख्तलिफ नाम है, लेकिन एक सेंट्रल बैंक आप कह लें। इसके काम क्या होते हैं? इसके 3 काम हैं। इसका पहला काम ये होता है महंगाई को काबू में रखना, दूसरा काम इसका ये होता है मालियाती इस्तेहकाम रखना, और तीसरा काम इसका ये होता है मुआशी तरक्की को तेज करना। यूं समझ लें कि मुख्तलिफ ममालिक में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन सोल पर्पज या मेन जो मकासद हैं वो किसी भी स्टेट बैंक के यही होते हैं। अच्छा, अब होता क्या था माजी में? क्या होता था, हमारा स्टेट बैंक गवर्नमेंट के अंडर में था। गवर्नमेंट जैसे ही फंसती थी, गवर्नमेंट तो चूंकि आती है 5 साल के लिए, और अभी ये तो कोई 2-3 टर्म्स हुई है कि 5 साल के लिए आने लगी है, वगरना पहले तो हम 2-3 साल की बारियां भी देखते रहे हैं। तो होता क्या है, गवर्नमेंट आती थी, गवर्नमेंट देखती थी कि अवाम को हमें पैसे देने, हमें अपना कर्ज उतारना है, हमें कुछ भी चाहिए, स्टेट बैंक को ऑर्डर करो, नोट छापो, नोट छाप छाप के गवर्नमेंट को दे, गवर्नमेंट उससे कर्ज अदा करे, और उससे क्या हो, मुआशरे में महंगाई बढ़ रही है। स्टेट बैंक के जिम्मे ये काम था। क्यों? स्टेट बैंक गवर्नमेंट के मातहत है, स्टेट बैंक ने मानी है, और वो वजीर खजाना के मातहत है। अब क्या होगा, क्या अब ये स्टेट बैंक आजाद हो जाएगा, किसी को जवाबदेह नहीं है? तो ऐसा नहीं है। जो नया एक्ट आया है इसमें भी स्टेट बैंक जो है वो जवाबदेह है पार्लियामेंट को। हाँ, अलबत्ता वो फर्द वाहिद को जवाबदेह नहीं है। अब स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह है। स्टेट बैंक अपने तीनों कामों के लिए पार्लियामेंट को जवाबदेह है, और ये एक्ट है, अगर ये मंजूर हो जाता है तो दोबारा भी अगर ये तजर्बा कामयाब नहीं होता तो हमारी गवर्नमेंट दोबारा पार्लियामेंट एक्ट में तरमीम करके स्टेट बैंक को किसी नई शक्ल में या वापस उसी शक्ल में ला सकती है। ये कहा गया कि जी स्टेट बैंक का जो गवर्नर है और जो उसके ओहदेदारान हैं उनका तकर्रर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक करेगा, ऐसा नहीं है। उसके तमाम तर ओहदेदारान, गवर्नर, सब का तकर्रुर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अगली बात, स्टेट बैंक के साथ क्या होता है? अब स्टेट बैंक तो नोट छापने से इनकार कर देगा, हुकूमत को तो नोट छाप के नहीं देगा, तो इसका मतलब है कि हुकूमत कैसे चलेगी? माजी में तो स्टेट बैंक हुकूमत के कहने पर नोट छाप देता था, तो स्टेट बैंक नोट छापने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अब वो खुद देखेगा कि क्या जरूरत है या नहीं है। माजी में हुकूमत के कहने पर छापता था, वो खुद छापेगा, तो हम कहेंगे कि भाई कैसे चलेगा? तो भाई एक अच्छी खबर ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने पिछले 1.5 साल से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से 1 रुपए का कर्ज भी नहीं लिया। यही एक अच्छी बात है, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो अभी यही प्रैक्टिस जो है वो आगे जारी रहेगी, मतलब अगर 1.5 साल से निजाम चल रहा है तो आगे भी चलता रहेगा। अच्छा, अब अगली चीज एक और है। स्टेट बैंक माजी में हुकूमत पाकिस्तान के मातहत बल्कि वजीर खजाना के मातहत था। इसका एक नुकसान और था। नुकसान क्या था? नुकसान ये था कि हमारे बहुत सारे बाअसर जो तबके हैं या सियासी खानदान हैं, वो स्टेट बैंक से बहुत सी आसान शराइत पर अपने सेक्टर्स के लिए, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए कर्ज लेते थे, जो बाद में माफ करवा लिया जाता था। ये दोनों काम होते थे, या तो शराइत बहुत आसान होती थी या कर्जा बिल्कुल ही माफ करवा लिया जाता था। गवर्नमेंट माफ कर देती थी, स्टेट बैंक कुछ नहीं कर सकता था। नतीजा क्या होता था कि मुआशी अदम मसावात। अच्छा, अब अगली बात यह है कि हमारे एक मारूफ टीवी एंकर है, उन्होंने कहा जी कि स्टेट बैंक की वेबसाइट पे .gov की बजाय .org लिखा गया। ये सबसे बड़ा मसला है, इसका मतलब है कि स्टेट बैंक आजाद हो गया। तो मैंने गूगल किया कि दुनिया के बैंक से देखूं कि क्या सिचुएशन है, तो हमारे करीब इंडिया और बांग्लादेश हैं, दोनों की वेबसाइट्स जो स्टेट बैंक की या रिजर्व बैंक इंडिया की हैं वो .org के साथ हैं, gov के साथ नहीं है। इसी तरह दुनिया में इसके हवाले से डिफरेंट मॉडल्स मौजूद हैं।
अब आखिरी सवाल जहां पे हम ये गुफ्तगू खत्म कर रहे हैं कि ये सारी चीजें इतनी अच्छी हैं तो फिर महंगाई क्यों नहीं कम हो रही? सारी बात है, हम आम अफराद ये देखते हैं, अगरचे ये एक अलग वीडियो का तकाजा करता है ये टॉपिक, लेकिन उसके बावजूद मैं सादा बात करूं, ये पीटीआई की नाअहली है। इनसे रसद और तलब का जो उसूल है वो मैनेज नहीं हो रहा, सप्लाई इनसे मैनेज नहीं हो रही, आटे के मामले में इनसे मिसमैनेजमेंट हुई है, चीनी के मामले में इनसे मिसमैनेजमेंट हुई है। ठीक है, जो सरमायादार है या जो चीजें स्टॉक करने वाले लोग हैं वो तो अपना मुनाफा सोचने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, और वो गलत भी करते हैं, ठीक भी करते हैं, लेकिन ये तो हुकूमत का काम है कि वो आम आदमी को सहूलत फराहम करे। तो ये सरासर पीटीआई की नाअहली है, इसका मालियाती पॉलिसियों के साथ और बाकी चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इजाजत दीजिए हंसला को, उम्मीद है कि मैं कुछ ना कुछ बात किसी हद तक समझा पाया हूं।